हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है उसके एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन 7 को समझेंगे, जो कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2024, जो कि शायद 3 से 4 साल रहेगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना है। तो देखिए इसमें क्या है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC और AD बराबर है BC। यहाँ पर जो AD है यानी कि जो AD है वो BC के बराबर है, तो इसमें हमने 2 कट लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, दर्शाइए कि ये हमें 4 जो पार्ट दे रखे हैं ये हमें दर्शाना है। तो देखिए इसमें एक संकेत है, उस संकेत को थोड़ा समझ लेते हैं। तो संकेत क्या है, संकेत AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, जो बड़ी हुई भुजा AB और क्या कहा है E पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो हमें इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रचना किया गया है। तो ये हमारा एक रचना है। तो रचना में क्या करेंगे, ये संकेत हमें इतना दिया हुआ है, उसके बाद हम अपने ओर से एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, A को हम पहले कहाँ तक, A को हम C से मिलाएंगे, ठीक है, और D को हम B से मिलाएंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर, इसके आगे लिख देंगे तथा में उसके बाद क्या लिखेंगे, A को C तक मिलाया, व A को C तक मिलाया, व B को हमने कहाँ तक मिलाया, D तक, B को D तक, ठीक है, D तक मिलाइए। तो हमने यहाँ पर रचना कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये हमने यहाँ पर रचना कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें जो पहला पार्ट क्या पूछा है, जो एंगल A है वो बराबर एंगल B है, यानी कि जो हमें ये एंगल A दे रखा है क्या ये एंगल B के बराबर है, हमें ये बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, समझिए। यहाँ पर ये त्रिभुज एक बन रहा है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, ये इस भुजा को यहाँ पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें एंगल A बराबर एंगल B जो है हमें इसमें दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे पार्ट 1, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर डालेंगे। उसके बाद देखिए जो हमें क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, जो AB है, जो हमारा AB है वो DC के समांतर है। ये हमें क्वेश्चन में क्या है, दिया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। लेकिन रचना में क्या कहा गया है, जो AB है उसे E तक बढ़ाया। यदि AB को E तक बढ़ाया तो AE जो है वो DC के क्या हो जाएगा, समांतर। यहाँ पर लिख देंगे AE समांतर क्या हो जाएगा अब हमारा DC। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, ये जो हमारा AD है बराबर है AD जो है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा AD है वो बराबर है BC के। ठीक है, AD है वो बराबर है किसके, BC के। लेकिन इसमें हमें क्या कहा है, संकेत में देखिए AB को बढ़ाइए और C से होकर, ठीक है, C से होकर DA, यानी कि मान लीजिए ये DA है, DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि आपको कहा है कि जो DA है इसके समांतर एक रेखा खींचा गया है जो जिसका नाम है CE। ठीक है, जो E से, जो हमारा C से यहाँ से निकलती है और E तक जाती है, यानी कि जो हमारा DA है उसके समांतर खींचा गया है हमारा क्या, CE। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, इसलिए भी हम इसमें 2 कट लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं जो हमारा AD है, ठीक है, जो हमारा AD है वो बराबर EC हो सकता है, AD बराबर हो सकता है क्या, CE, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था, और ये हमारा क्या आया है, रचना अनुसार। ठीक है, रचना अनुसार यानी कि रचना के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए जो AE है, ठीक है, यहाँ पर AE जो है हमारा ये DC के क्या है, समांतर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए AD है, वो जो AD है हमारा वो CE के समांतर हो जाएगा। AD जो है हमारा समांतर हो जाएगा किसके, CE के। कारण हमारा क्या हो जाएगा, रचना के अनुसार, इसका कारण यही होगा, या फिर इसको बराबर या फिर इसको हम समांतर दिखा देंगे। यदि हमने इस तरह से इसको दिखा दिया, देखिए पहला में हमने AE को समांतर DC के दिखा दिया और AD को समांतर दिखा दिया CE, तो जो हमारा
ये जो हमारा चतुर्भुज है, क्या चतुर्भुज का नाम क्या है, ए ई, इसे हम ए ई, यानी कि जो हमारा ए ई सी डी है, ए ई सी डी है, एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसको चतुर्भुज दिखाने का फ़ायदा देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये हमने क्या क्या इसमें थोड़ा रचना करके हमने इस प्रकार से इसे बता दिया कि ये जो हमारा एक चतुर्भुज बन गया है। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या बन रहा है, बी सी ई कह लो या फिर सी बी ई कह लो। यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी ई, लिखेंगे त्रिभुज जो हमारा बी सी ई है उसमें। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज बी सी ई में, तो बी सी ई में आप क्या देखेंगे, जो हमारा इस यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या देखना है आपको। यदि हमने यहाँ से देखा कि जो हमारा AD है, AD जो है हमारा वो CE के समांतर है, और बाकी जो हमारा AD के समांतर क्या था, BC। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो BC है वो CE के समांतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो कट दिख रहे हैं बराबर दिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, BC बराबर हो जाएगा किसके, BC बराबर हो जाएगा CE के, जैसा कि हमने अभी देखा ये रचना अनुसार, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो है इसके बराबर तो है ही, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BC, पहले हमें देखा है BC, चलिए BC को देखते हैं कहाँ पे हमारा, ये जो हमारा BC है ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये BC है, BC के सामने क्या है हमारा, BC के सामने क्या है, एंगल E। ठीक है, मान लेते हैं इसको एंगल E, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC के सामने क्या है हमारा, एंगल E, तो लिख देंगे एंगल E। फिर उसके बाद बराबर जो हमारा CE है, अब CE को देखते हैं। ये जो CE है, CE के अब देखेंगे सामने। ठीक है, अब CE के सामने देखोगे तो क्या है हमारा, एंगल सिर्फ X है, सिर्फ इस त्रिभुज में देखना है, तो क्या है, सिर्फ X है, तो बराबर हो जाएगा X। ये तो हमने इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसे देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमें एक रेखा दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा A और B आ रहा है, यानी कि हमें बताना है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल A है और जो एंगल E है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। क्यों, कारण लिख देंगे तिर्यक रेखा के और बने अंतःकोण कितने होते हैं, 180 डिग्री का होता है, इसलिए हम लिख देंगे इसका कारण। तो चलिए देखिए, एंगल A प्लस एंगल E बराबर कितना हो जाएगा, 180। एंगल A प्लस एंगल E कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पर जो है हम कारण लिख देंगे, इसका कारण क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना है क्या। तो कारण लिख देंगे यहाँ पर हम तिर्यक रेखा, इसे हमने तिर्यक रेखा मान लिया। क्यों तिर्यक रेखा इसलिए मान लिया, क्योंकि जो हमारा AD है वो तो CE के समांतर है, इसीलिए हम इसको मान सकते हैं। हम इसको या इसको इन सभी में से किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये देखना है जो AB है वो किस रेखा पर आ रहा है, इसीलिए हमने उस रेखा को लिया है। तो लिख देंगे तिर्यक रेखा के और बने अंतःकोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने इसका कारण लिख दिया। अब देखिए इसे हमने फर्स्ट माना, अब इसे मान लेते हैं हम समीकरण क्या, सेकंड। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमने समझ लिया। ठीक है, A और E, ये हमारा B बच गया। तो B के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो ये देखिए ये जो है हमारा ये और ये। ठीक है, यानी कि इसे हम मान लेते हैं एंगल B और प्लस एंगल X। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक रैखिक युग्म बन रहा है, जिसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जैसे कि रैखिक युग्म बनता है यहाँ पर हमारा रैखिक युग्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल B और इस वाले को मान लेते हैं प्लस X। तो यहाँ पर लिख देंगे
एंगल बी और प्लस क्या लिख देंगे एक्स बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिख देंगे रैखिक, ठीक है, क्या लिख देंगे कारण रैखिक युग्म, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया तीसरा, मान लेते इसे हमने मान लिया तीसरा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, इन दोनों का मान बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड का जो है तुलना करेंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण जो हमारा सेकंड है, ठीक है। सेकंड में देखेंगे, हमें फर्स्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 180 डिग्री, इसका भी है 180 डिग्री, इसका भी, इसलिए लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट नहीं लिखेंगे, इसमें हम समीकरण सेकंड व क्या लिख देंगे थर्ड से। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी और प्लस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए एंगल ए जो है हमारा ऐसे रहेगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए जो एंगल ई है, हम एंगल ई की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स, तो इस साइड लिख देंगे एक्स और प्लस एंगल यहाँ पर एक्स लिख दिए, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एक्स, हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमने इसके जगह ये रखा है समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स है और ये जो एक्स है, यानी कि बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड ये कट जाएगा, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी। तो इस तरह से तो हमारा पहला हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारा जो है इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब हमारा जो पार्ट है सेकंड, इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड को कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड, यहाँ पर हम करेंगे सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में देखिए जो एंगल सी है और बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर है हमारा एंगल डी, यानी कि जो ये वाला है हमारा एंगल सी, ठीक है, ये सिर्फ इसमें इतना और ये जो है हमारा इतना, ये आपस में क्या है बराबर है, ऐसा क्वेश्चन के अनुसार इसमें कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डी दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो डी दिख रहा है ये इस वाले पे आ रहा है, और जो आपको ये सी दिख रहा है ये इस वाले में आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये हमारा तिरक रेखा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए ई तो हमारा डी सी के समांतर है ही, तो हम लिख सकते हैं कि तिरक रेखा, ठीक है, ये तिरक रेखा के और बने अंतःकोण, ठीक है, 180 डिग्री होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, तो लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर ये हो गया हमारा दूसरे का। उसके बाद देखिए अब इसमें देखिए जो हमारा ये है, ये भी हमारा एक तिरक रेखा हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने ये जो हमारा ए बी है वो डी सी के समांतर है, इसीलिए तो हम लिख सकते हैं ये भी हमारा समांतर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा एंगल बी है प्लस एंगल और क्या है हमारा एंगल सी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इन दोनों का रीजन जो होगा एक ही हो जाएगा। रीजन क्या होगा, रीजन आप यहाँ पर ये उतार लेना, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रीजन लिख सकते हो आप कि तिर्यक रेखा के और बड़े अंतःकोण जो होते हैं कितना होते हैं 180 डिग्री, ये वाला जो है आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से देखेंगे। अब इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम सेकंड मान लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से और वह सेकंड से, ये हमारा दोनों 180 का है, तो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल ए है और यहाँ पर जो एंगल ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, तो ये दोनों बराबर ये कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल ए है एंगल ए की जगह हम यहाँ पर एंगल बी लिख देंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, ये है हमारा।
तो ये वाला जो बी है और ये वाला जो बी है कट गया, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी के। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल डी, हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप पहले इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्ट 1, ये जो हमारा पार्ट इसका 1 है और ये जो हमारा इतना सेकंड है इसका। फिर उसके बाद जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट जो सेकंड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 3 और 4 को इसको रब करके हम करेंगे। तो मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा में क्या है हमारा। ये जो हमारा पहला ये और ये जो दूसरा है ये तो हमारा हो गया। अब तीसरा को देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा। तो देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में कहा है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज जो हमारा ए बी सी है और जो त्रिभुज क्या है बी ए डी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी, यानी कि ये और ये, ठीक है, ये और ये वाला त्रिभुज को हमें क्या करना है, आपस में सर्वांसम सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम करना है हमें त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, बी ए डी के हमें करना है। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें सर्वांसम सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, 3 कंडीशन देखना होता है। तो चलिए देखते हैं कंडीशन 3, इसमें हमें 3 कंडीशन निकालना है, फिर उसके बाद इसको हम सर्वांसम सिद्ध कर देंगे। तो देखिए इसमें पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है जिसमें यहाँ पर ये जो बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो ये बी सी है हमारा, ठीक है, और जो त्रिभुज बी ए डी में जो हमारा ए डी है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। ये जो है हमारा बी सी और ये जो है ए डी, यानी कि ये 2 कट का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे, इसका कारण क्या है, लिख देंगे, क्वेश्चन में हमें पहले से क्या था, दिया था, ठीक है, यानी कि दिया है। ये हो गया पहला। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा में हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा ए बी सी, ठीक है, ये जो हमारा ए बी सी और जो हमारा क्या है बी ए डी, इसमें देखोगे बी ए डी यानी कि और ए बी सी, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको देखना है क्या इसमें कुछ कॉमन है, ए बी सी, यानी कि ए बी सी और उसके बाद डी ए बी, यानी कि हमें इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बताइए इसमें कुछ कॉमन है। यहाँ से देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या कॉमन है, ए बी क्या कॉमन है हमारा, तो देखिए डी ए बी, इसमें आपको ध्यान से कॉमन देखना, ठीक है, डी ए बी, यहाँ पर ए बी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद सी बी ए या फिर ए बी सी, डी ए बी और सी बी ए या फिर ए बी सी, यहाँ पर जो हमारा ए बी है, ये जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों में कॉमन है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। देखिए यहाँ पर भी ए बी इसमें भी दिखाई दे रहा है और ए बी जो है इसमें भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ए बी जो है और बराबर ए बी, ये दोनों क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ कहते हैं जिसे गणित भाषा में, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा, ये दूसरा हो गया। अब इसमें तीसरा कैसे निकालोगे, अब इसमें तीसरा आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए इसमें तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तीसरा हम क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ए डी, ये बी सी के समान हो गया, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये हमारा पहला त्रिभुज कौन सा है, डी ए बी, यानी कि डी ए बी, और इसमें क्या है, ए बी सी, यानी कि जो हमारा ये कोण है, एंगल ए बराबर एंगल बी है, यस, क्यों, क्योंकि हमने इसको अभी पहले ही में सिद्ध किया है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा एंगल डी ए बी है, एंगल डी ए बी, हमारा जो एंगल क्या है डी ए बी, तो हमारा डी ए बी किस में आ रहा है,
जो हमारा डी ए बी है वो इस वाले में है, तो लिख देंगे एंगल डी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी यानी कि ए बी सी के, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। ये हमने क्या किया है, ऊपर जो है लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था हमने, फर्स्ट में सिद्ध किया है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिद्ध किया है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, यानी कि जो एंगल बी है ना वो एंगल ए के बराबर है, हम इस प्रकार से बोल भी सकते हैं। अब देखिए इसमें ये हमारा क्या हो गया, भुजा, ये भी भुजा, और ये क्या हो गया, कोण, यानी कि कोण यानी कि एंगल है, कोण का मतलब होता है एंगल, ए से दिखाएंगे। तो एस ए एस मतलब कि भुजा कोण भुजा, चूँकि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, जो हमें दिया था त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। तो इस प्रकार से इसका जो है तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा पार्ट जो हमारा बचा, कौन सा पार्ट, चौथा। तो ये बहुत इजी है। ये जो हमारा ए सी है क्या वो बी डी के बराबर है, हमें ये बताना है। तो यस, कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों का भी सर्वांसम सिद्ध किया है, इसीलिए ये जो है सी पी सी टी द्वारा यहाँ पर लिख देंगे। चौथा का जो है, चौथा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी डी, और आप यहाँ पर विकर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा विकर्ण ए सी है वो बराबर हो जाएगा विकर्ण बी डी के, ठीक है। कारण क्या लिख देंगे, सी पी सी टी द्वारा, इस तरह से हम लिख देंगे, क्योंकि हमने इन त्रिभुज को अभी सर्वांसम सिद्ध किया था इसलिए। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर इसका यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 8.1। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए थैंक यू।